ये कथाएं पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इनमें वर्णित स्थान, पात्र, घटनाएं और रहस्य वास्तविक नहीं है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। ये कथाएं केवल मनोरंजन, सस्पेंस और साहित्यिक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। श्रोता से अनुरोध है कि वे इन कथाओं को वास्तविक जीवन की घटनाओं या इतिहास के रूप में ना लें। यदि इन कथाओं के दौरान किसी को डर या असुविधा महसूस हो तो कृपया सुनना बंद कर दें। एक खुली जगह में एक बहुत बड़ा पोर्सिलेन का बाथटब पड़ा था। उसके ऊपर कांच का गोल कमरा था। अंदर लकड़ी की सीढ़ी थी जिस पर बेलदार पौधा लिपटा हुआ था। कांच की दीवार पर चार्ली चैपलिन का एक पोस्टर चिपका हुआ था। दूसरे दीपू ने उसका दरवाजा खोलकर दीपू से कहा, चलो थोड़ा घूम आते हैं। दीपू बोला, अब भी कहोगे कि मैं सपना देख रहा हूँ? तुम्हारे आकाशयान में मेरे कमरे की चार्ली चैपलिन की तस्वीर कैसे आ गई? दूसरे दीपू ने कहा, इसमें भला इतनी मुश्किल क्या है? तुम जिन जिन चीजों को बहुत ज्यादा मन से कल्पना में चाहते हो उन्हें मैं बना लेता हूँ। तुम्हें भी वैसा ही करना होता है। जैसे जब मैं बहुत ध्यान से यह कल्पना करती हूँ कि कोई पक्षी इंसानी भाषा में बात कर रहा है तो तुम उसे सचमुच सुन पाते हो। मैं अभी ये सब मान नहीं पा रहा हूँ। मानने की जरूरत नहीं। बताओ कहाँ घूमना चाहते हो? क्या तुम मुझे लाल जंगल दिखा सकते हो? दूसरा दीपू चौंक कर बोला, फिर से लाल जंगल? एक बार देख लिया उससे मन नहीं भरा? बस थोड़ा सा ही देखा था, वही काफी है। नहीं, लाल जंगल रहने दो। चलो कहीं और चलते हैं। उत्तर ध्रुव चलोगे? वहां तो बहुत ठंड होती है। क्यों, तुम लाल जंगल में क्यों नहीं जाना चाहते? वो बहुत खतरनाक जगह है। वहां जाने के बाद लौटने का मन ही नहीं करता। तुम तो वहां गए नहीं हो। मैं एक दिन गया था। तुमने तो बस कल्पना में देखा था। मैं बहुत मुश्किल से खुद को वहां से वापस ला पाया। वह डरने की क्या बात है? मैंने तो बहुत बड़े पक्षी देखे थे। वे पक्षी नहीं है। लाल जंगल में डर या खतरा तो नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा जादू है, चुम्बक की तरह खींचकर वही रोक लेता है। अगर जाना ही है तो मैं वहां जाऊंगा। तुम तो बिल्कुल मेरी ही तरह जिद्दी हो। ठीक है चलो, लेकिन बहुत सावधान रहना। जब मैं कहूँ लौटने के लिए उसी वक्त लौट आना। दोनों जैसे ही अंदर घुसे आकाशयान हवा में उड़ गया। उसमें ना कोई इंजन था, ना मशीन का कमरा। वो इच्छा शक्ति से चलता था। जंगल, पहाड़, नदी पार करता हुआ वो पल भर में बहुत दूर निकल गया। बहुत ऊंचाई तक जाकर फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। दूसरे दीपू ने कहा, बस अब काफी, अब देखो। दीपू ने देखा नीचे पहाड़ी घाटी से बस एक लाल सी आभा उठ रही थी। पेड़ साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। दीपू बोला, थोड़ा और नीचे उतरो। नहीं, रहने दो, और जरूरत नहीं। पेड़ तो ठीक से दिख ही नहीं रहे, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं उतरेंगे। थोड़ा और नीचे आने पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई देने लगे। उनकी पत्तियां जलती आग की तरह गहरे लाल रंग की थी। बीच से एक नदी बह रही थी जिसका पानी सुनहरे रंग का था। उस नदी के ऊपर कुछ बहुत बड़े बड़े पंखों वाले जीव उड़ रहे थे। दीपू ने पूछा, क्या वे पक्षी है? वे पक्षी नहीं है, इंसान है। क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। चलो वापस चलते हैं। नहीं, थोड़ा और नीचे उतरते हैं। दोनों की अलग अलग बातों पर आकाशयान अजीब तरह से बर्ताव करने लगे। जैसे ही एक कहता चलो लौटे, वैसे ही वो ऊपर उठने लगता, और जैसे ही दूसरा कहता नीचे उतरते हैं, वैसे ही आकाशयान अपने आप फिर नीचे उतरने लगता। एक बार बहुत नीचे उतरते ही दीपू ने उन इंसानी पक्षियों के चेहरे देख लिए। उनमें से एक चेहरा
उसे बहुत परिचित लगा। वे थे उसका वही भूगोल शिक्षक ज्योति प्रकाश बाबू। दीपू चिल्लाया, सर! दूसरे दीपू ने कहा, मत बुलाओ, उनके साथ बात मत करना। दीपू बोला, मैं नीचे उतरूंगा, मैं उनसे बात करूंगा। नहीं, हाँ मैं जरूर जाऊंगा, मैं लौटना नहीं चाहता। तुम्हें लाल जंगल के जादू ने खींच लिया है, लौटो। चुप रहो, तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। आकाशयान उनके अनुसार कभी ऊपर उठ रहा था, कभी नीचे उतर रहा था। एक बार बहुत नीचे उतरते ही दीपू खुशी से चिल्लाया, मैं जीत गया, अब हम लाल जंगल के जमीन पर उतरेंगे तो तुम्हारी कल्पना शक्ति नष्ट हो जाएगी, यही चाह रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो? यहाँ किसी की कोई याददाश्त नहीं रहती। वो इंसानी पक्षी रास्ता भूल गए इसलिए। यहाँ कोई कुछ कल्पना नहीं करता। यहाँ बाथरूम की दीवार भी नहीं है। दीपू बोला, तो फिर मैं नीचे नहीं उतरूंगा, अब हम लौटेंगे। दूसरे दीपू ने भी चिल्लाया, हाँ लौटेंगे लौटेंगे। आकाशयान फिर और जोर से ऊपर उठ गया। आप सुन रहे थे कहानी लाल जंगल पार्ट 3, राइटर सुनील गंगोपाध्याय।